Namaskar, Assalamu alaikum, Sastrikal दोस्तों. Welcome to Techno Ruhes, and in this video we will be unboxing the new Acer Aspire E15 E555 1G. ये लैपटॉप जो है वो एक बजट ओरिएंटेड लैपटॉप है और अगर आपकी बजट जो है वो 40,000 के अंदर है और आपको जो स्पेसिफिकेशन जो है वो 50 से 55,000 तक के लैपटॉप की चाहिए तो आप जो है वो ये लैपटॉप जो है वो खरीद सकते हैं. ये लैपटॉप जो है वो Acer Aspire E15 का एक नया मॉडल है और इसकी जो बजट है वो बहुत अच्छी है और इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी लाजवाब है. तो चलिए हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. तो चलिए हम इस लैपटॉप को जो है वो अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. और अनबॉक्सिंग करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या क्या जो है वो एक्सेसरीज जो है वो इस लैपटॉप के साथ मिली है. तो सबसे पहले एक्सेसरीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो है वो मुझे 15-in-1 लैपटॉप एक्सेसरीज किट मिली है जो कि इस लैपटॉप के साथ फ्री आई है. हम जो न्यू लैपटॉप खरीदते हैं तो बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है कि उसकी जो एक्सेसरीज होती है वो अलग से ख़रीदना पड़ता है, लेकिन जो ये 15-in-1 एक्सेसरीज किट मुझे मिली है वो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए. आप जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें जो मुझे दे दिया है. माउस है, स्लीप कवर है, हेडफोन्स है और USB 4-in-1 कार्ड रीडर है, मैट है, कीबोर्ड फ्लेम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मुझे एक किट में मिली है. इसका जो वीडियो है मैं अनबॉक्सिंग का एक नया वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा. इसके अंदर जो है वो कौन सी चीज़ें हैं और वो कितने हद तक जो है वो अच्छी है. ठीक है. दूसरी एक्सेसरीज की बात करें जो मुझे मिला है वो एक्सेसरीज नहीं है, मुझे वो है मैककेफे का जो एंटीवायरस है. 1 साल का जो है मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है लाइसेंस वाला. तो 1 साल तक का जो मेरा जो लैपटॉप है अब वो जो है वो सिक्योर रहेगा. वो हो गया. तीसरी चीज़ जो मुझे मिला है वो लैपटॉप के साथ ये बैग जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है. अभी मैंने जो ये बैग को यूज़ किया गार्डन में, मैं यही बैग के साथ गया था. तो इसका जो ये जो कुशन है बहुत मुजाड़ा है तो बहुत कंफर्टेबल है और लैपटॉप जो है मेरे कंधे पर मुझे बिल्कुल भी बोझ नहीं लग रहा था. तो ये बैग अच्छा है, एसर ब्रांडिंग के साथ दिया हुआ. आप देख सकते हैं बहुत सारे खाने, साइड में वाटर बॉटल का भी है और बहुत सारे एक्सेसरीज के होल्स है, सब कुछ है. तो अच्छा बैग है ये. और तीसरी चीज़ ये बताऊंगा कि मुझे जो है वो लैपटॉप के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड था वो मिला है. वो ऑलरेडी उन्होंने मुझे वहाँ से अप्लाई करके दिया है. ये मैंने एक लोकल स्टोर से ख़रीदा हो तो वहाँ से मुझे जो उन्होंने वो अप्लाई करके स्क्रीन गार्ड दे दिया था. और चौथी चीज़ की बात करें तो मुझे मिला है इसके अंदर 350 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिया था और 350 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद मुझे जो मिला है 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी. तो मेरे जो वारंटी है वो 1 साल का था कंपनी का, लेकिन 350 रुपये एक्स्ट्रा देने पर मुझे 2 साल का वारंटी मिल गया सिर्फ 350 रुपये में. तो इतनी सारी एक्सेसरीज और इतनी सारे फीचर्स मुझे ये लैपटॉप के साथ मिले हैं. तो इस लैपटॉप की जो खासियत है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में अनबॉक्स करके हम बता देते हैं. तो लैपटॉप का जो बॉक्स है आप देख सकते हैं ये नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स है और सारे लैपटॉप के बॉक्स जो हालांकि वो ऐसे ही आते हैं. और यहाँ पे जो बाहर है कुछ खास इतना दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको जो है वो उसके बॉक्स में से निकाल लेते हैं. तो ये जो है हमारा एसर का जो है एस्पायर E15, यहाँ पे जो इसकी ब्रांडिंग दी है आप देख सकते हैं. और बॉक्स के ऊपर सामने जो ये एसर लिखा हुआ है और साइड में जो राइट साइड की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो इसका जो हमें एसर एस्पायर E15 E555 T1Z6 मॉडल नंबर है. ब्लैक कलर के अंदर मिला है. इसके अंदर दूसरे कलर अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो सिर्फ ब्लैक में मिलता है. सीरियल नंबर वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है. और दूसरे साइड पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है वो इसके स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन है. स्पेसिफिकेशंस का डिटेल मैं आपको अच्छे से आगे देता हूँ तो आप उसकी चिंता मत करिएगा. तो खाली ये जो बॉक्स की जो ऊपर जो लिखा है आपको वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. इसको खोल देते हैं और देखते हैं अंदर हमारे लैपटॉप में क्या है. तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं. और ओपन करने से सामने हमारा जो ये आता है हमारा एसर का जो लैपटॉप है, पहले आप देख सकते हैं ये जो हमारा एसर का लैपटॉप है इसको हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और बॉक्स में देखते हैं साथ में इसके बॉक्स में जो क्या एक्सेसरीज आती है ये भी हटा देते हैं. ये जो है वो एसर का जो कुछ तो इंटरनेशनल ट्रैवलर गाइड है, तो ये फिलहाल तो अभी ज़रूरत नहीं है इसका कुछ. ये यूज़र मैनुअल मिलता है हमें, आप देख सकते हैं तो कैसे यूज़ करना है. थोड़ा बहुत मैनुअल इंस्ट्रक्शन में चाइनीज़ में लिखा हुआ है तो इसकी भी हमें जो है वो अभी ज़रूरत नहीं है. और ये देख लेते हैं ये जो हमारा चार्जर, इसको बाहर निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारा चार्जर कैसा है. तो चार्जर का जो आप देख सकते हैं 3 पिन जो वो स्टैंडर्ड इंडियन 3 पिन है
और नीचे की तरफ ये जो ऐसा डिज़ाइन है इसका। और ये जो है हमारा एडेप्टर का आप देख सकते हैं। ये एडेप्टर का जो वोट है ये 65 वोट का 19 वोट लिखा है आउटपुट जो है वो इसका। और ये जो एडेप्टर है ये काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो बैटरी है वो लैपटॉप की जो 6 सेल लाइन बैटरी है, मतलब काफ़ी हाई बैटरी है। तो उस हिसाब से जो ये लैपटॉप का जो चार्जिंग है ये काफ़ी अच्छा है। तो बस यही हमें लैपटॉप में बॉक्स में खास करके मिलता है। सारे लैपटॉप के बॉक्स में आपको यही मिलेगा, चाहे वो 50,000 का हो, 60,000 का हो, कोई भी हो। तो ये लैपटॉप के बॉक्स में मिलता है। अभी इसे हम जो है साइड में कर देते हैं और हमारे लैपटॉप को देखते हैं। तो चलिए लैपटॉप को जो अभी उसकी कवर से बाहर निकाल लेते हैं। और ये रहा हमारा एसर का जो है वो एस्पायर E15। और इसका जो है वो मैं आपको पूरा फिजिकल ओवरव्यू अभी देता हूँ थोड़ी देर में। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं, इसकी जो लैपटॉप की जो डिज़ाइन है वो कैसी है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी स्लिम भी है, आप देख सकते हैं साइड से कितना कोई चौड़ा नहीं है, ये थोड़ा स्लिम है। क्योंकि मैंने दूसरे लैपटॉप यूज़ किया तो मुझे पता है उसको, जो दूसरे लैपटॉप जो होते हैं वो कितने चौड़े होते हैं। और ये सब जो इसके पोर्ट्स वगैरह है, और डिज़ाइन जो है वो इसका काफ़ी मैट शाइनिंग मटेरियल, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो शाइनिंग में दिया है तो डिज़ाइन। और कीबोर्ड जो है वो आप देख सकते हैं अच्छे टेक्टाइल कीबोर्ड्स है। माउस पैड भी देखिए आप। और यहाँ पे जो इसकी स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो इसे हम जो भी आपको जो है वो इसका एक फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं। लैपटॉप के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है एक लॉक पोर्ट। उसके बाद हमें मिलता है फैन जो है अगर आपका लैपटॉप जो है वो हीट होता है तो उसको कूलिंग करने के अंदर ये जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा VGA आउटपुट पोर्ट। फिर मिलता है हमें इथरनेट केबल पोर्ट। और उसके बाद है HDMI पोर्ट। उसके बाद हमें मिलता है USB 3.0 का पोर्ट। और एंड में जो है वो हमारा ऑडियो जैक है। लैपटॉप के राइट में हमें मिलता है 2 USB 2.0 का पोर्ट। उसके बाद हमें मिलता है DVD राइटर। और एंड में जो है वो हमारा चार्जिंग पोर्ट। लैपटॉप के सामने की साइड आपको मिलता है एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाजू में मिलता है आपको एक पावर इंडिकेटर। और उसके बाजू में है वो बैटरी इंडिकेटर। और जो बाकी का जो इंटरफेस है एकदम क्लीन है, कोई भी पोर्ट्स नहीं है। और लैपटॉप के जो रेयर साइड है उसके अंदर जो हमें कोई भी पोर्ट्स नहीं मिलते हैं। लैपटॉप के ऊपर की डिज़ाइन की बात करें, आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर जो है वो एक एसर ब्रांडिंग दिया हुआ है लेफ्ट में। और इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं एक मेटालिक लाइंड डिज़ाइन है। ये एक लाइन जो है वो प्लास्टिक डिज़ाइन है एक्चुअली। ऊपर का जो कवर है वो प्लास्टिक है और शाइनी है। और फिंगरप्रिंट जो है वो इसमें जल्दी अट्रैक्ट होती है। लैपटॉप के पीछे देखेंगे आप रेयर साइड में, बैक साइड में, तो आप देखेंगे ये जो बैटरी है ये रिमूवेबल बैटरी है। और यहाँ पे अगर आपको एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे पतला तो ये जो बैटरी है वो बाहर आ जाएगी। बैटरी अच्छी बात है कि रिमूवेबल बैटरी है, तो अगर फ्यूचर में हमें अगर रिप्लेस करना है तो हम जो है वो ये बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फैन है, पंखा जो घूमता है। और ये जो फैन जो है वो लेफ्ट साइड में दिया हुआ। अच्छा है कि फैन जो पीछे की तरफ कहीं नहीं है, जो फैन जो है वो हम यूज़ करते हैं तो वो दबता नहीं है। राइट लेफ्ट में दिया हुआ जो फैन जो आसानी से इसका जो हीट है वो बाहर निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है ये मेरे ख्याल से जो एक हार्ड डिस्क या रैम पोर्ट होगा, तो शायद से प्रोसेसर जो है वो इस साइड होगा। और बैक जो है वो क्लीन है, सिंपल है। 4 कॉर्नर्स आप देख सकते हैं दिए हुए हैं रबड़, जो आप उसको रख सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लैपटॉप का सीरियल नंबर है, पोर्टिंग है। और एसर का जो एक छोटा सा ब्रांडिंग दिया हुआ है यहाँ पे। और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये जो है वो लैपटॉप का बैक है। लैपटॉप का डिस्प्ले जो है वो LCD जो है वो आप पूरी तरीके से इसको जो है वो बैंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है वो 90 डिग्री तक का जो है वो ये बैंड हो जाता है। कीबोर्ड का पाम रेस्ट स्पेस जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा है। आपका पूरा हाथ जो है वो इसके अंदर कवर हो जाता है, तो आपको टाइपिंग वगैरह के लिए जो ये बहुत कंफर्टेबल हो जाता है।
लैपटॉप का कीबोर्ड जो है आपको फुल कीबोर्ड इंटरफेस मिलता है न्यूमेरिक बटन्स के साथ राइट साइड में। और ये जो कीबोर्ड का जो ये बटन्स है काफ़ी टेक्टाइल है, चिकलेट कीबोर्ड है और बहुत ही कंफर्टेबल है यूज़ करने में। जो प्रेस होता है बहुत इजी है। और लैपटॉप के जो राइट साइड में ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं पावर बटन जो है वो कैसा दिया हुआ है, प्लास्टिक में है और शाइनी है। तो कीबोर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है और कंफर्टेबल है इस लैपटॉप का। लैपटॉप का माउस पैड आप देख सकते हैं, ये एक यूनिपैड माउस पैड है। इसका जो बटन है वो टेक्टाइल है, वो लैपटॉप के माउस पैड के अंदर ही है, तो आपको अलग से जो है फिजिकल बटन्स नहीं है। और ये जो है वो स्मूथ है और फिंगरप्रिंट मैग्नेट जो है वो काफ़ी है, तो उसके अंदर आप जैसे यूज़ करते हो तो उसके ऊपर जो है वो आपके फिंगरप्रिंट के निशान जो है वो काफ़ी आ जाते हैं। फिर भी एक अच्छा माउस पैड मिला है, काफ़ी। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कंपेयर टू इसकी जो प्राइस है। इसके अंदर मिलता है AMD का क्वाड कोर प्रोसेसर A10 7300 का। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.9 गीगाहर्ट्ज की है, लेकिन इसका जो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज तक का जा सकता है। इसके अंदर हमें मिलता है 2 TB का हार्ड डिस्क, जी हाँ 2000 GB का हार्ड डिस्क मिलता है इस प्राइस रेंज में। 8 GB की रैम मिलती है DDR3 की, जो कि आप एक्सपांड कर सकते हैं 16 GB तक की। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो फुल HD है 1920 बाय 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ। और इसके अंदर आपको मिलता है गेमिंग के लिए ग्राफिक जो कार्ड है, इसके अंदर AMD रेडियन का R7 M265 2 GB रैम मिलता है गेमिंग के लिए, जो कि आप एनवीडिया के 920 के ग्राफिक कार्ड से बिल्कुल भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर जो बैटरी है वो 6 सेल लाइन बैटरी है और इसका जो बैकअप है वो आपको 6 से 6.5 घंटा जो है नॉर्मल यूसेज में मिलता है और लगभग 3 से 3.5 घंटा जो आपको गेमिंग के अंदर इसका बैकअप मिलता है। वायरलेस वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह ऑप्टिकल ड्राइव और काफ़ी कुछ जो है वो आपको इस लैपटॉप में मिलता है। इसकी जो प्राइस रेंज के हिसाब से जो है वो बहुत ही इम्पॉसिबल है। जैसे कि आपने इसका फिजिकल ओवरव्यू देख लिया था, हमने आपको इसका डिज़ाइन लुक और ओवरव्यू बता दिया था कि लैपटॉप के अंदर कौन से पोर्ट्स और कैसा है। चलिए अब इसे हम जो है वो ऑन कर लेते हैं। पावर बटन जो राइट में लेफ्ट में ऊपर कॉर्नर पे आपको मैं जैसा बताया था दिया हुआ है, तो ये जो है वो ऑन हो रहा है। इसका जो ऑन टाइम है वो लगभग से 20 से 30 सेकंड के आसपास है, तो ज़्यादा लंबा नहीं है, ओके है। विंडोज़ इसके अंदर विंडोज़ 10 है, 64 बिट है, तो अच्छी बात है। ये देखिए जो लैपटॉप जो है मेरा बूट हो चुका है। मैंने जो है वो शायद 20 से 30 सेकंड जो है वो ज़्यादा बोल दिया, ये ऑलरेडी 15 सेकंड के अंदर जो है वो बूट हो गया है। ऑन करने के साथ आप पहली चीज़ देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले जो मुझे बहुत पसंद आया इसका। इस रेंज में जो है वो 35,000 रुपीज़ के अंदर जो है वो आपको ऐसा डिस्प्ले जो है वो कोई नहीं देगा। HP के लैपटॉप आप दूसरे लैपटॉप खरीदते हैं तो 50,000 55,000 की रेंज में भी जो डिस्प्ले होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। ये ब्राइटनेस जो लो है, आप इसको थोड़ा सा मैं फुल करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और देखिए आप, ब्राइटनेस जो है वो और बड़ा हो गया। वीविंग एंगल्स मैं आपको बता देता हूँ, साइड से भी आप देख सकते हैं लैपटॉप जो कैसा दिख रहा है। ये देखिए साइड से पूरा डिस्प्ले आपको दिखता है। इस साइड से भी अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ से भी जो आपको डिस्प्ले जो पूरा दिखता है। तो डिस्प्ले जो है इसका काफ़ी अच्छा है, मुझे डिस्प्ले का कोई इशू नहीं आया इस लैपटॉप के अंदर। और एक चीज़ अच्छी है डिस्प्ले की, जो डिस्प्ले है ये जो है वो फुल HD डिस्प्ले है। जैसे कि आपको मैं सेटिंग में जाके यहाँ पे जो आपको बता देता हूँ, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं एडवांस सेटिंग्स में, चेक करते हैं इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन वो क्या है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप इसको फुल HD भी कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले की रेजोल्यूशन जो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो क्या दिखा रहा है। तो माई कंप्यूटर में अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है 1.78 TB फ्री आउट ऑफ 1.81 TB। तो ये जो है वो 2 TB का हमारा जो है वो इसका जो हार्ड डिस्क है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में भी आके आपको जाके और थोड़ा सा डिटेल में दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.78 TB है और ये जो है वो इसका जो है वो इंटरफेस है। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर जो है वो वेबकैम जो है वो इसका जो कैमरा है, यहाँ पे हम जाके कैमरा लिखते हैं। ये जो हमारा कैमरा एप्लीकेशन खुल जाता है। इसका जो कैमरा है वो 720 पिक्सल का है। ये देखिए इसका जो कैमरा है सामने आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, हैंग और लैग वगैरह नहीं होता है। ये देखिए
एकदम फास्ट है, कैमरा भी बहुत अच्छा है, 720 पिक्सल का कैमरा है, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ अगर आपको दिखाने देते हैं तो और क्या है इसमें, थोड़ा सा एक वीडियो छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन जो वो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ फिर से कि इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी वो कैसा है। फाइल एक्सप्लोर में फिर से हम चले जाते हैं। कितना फास्ट आप देख सकते हैं, लैग और हैंग वगैरह तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल तो। और ये है थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली है, तो यहाँ पे हम जाते हैं माई स्टॉफ में और जो है वो हमारा इंट्रो प्ले कर देते हैं। साउंड भी देखेंगे इसका कैसा है। हाँ से साउंड, साउंड काफ़ी लाउड है इसका। देख सकते हैं डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी, आप देख सकते हैं कैसी है। थोड़ा सा एक आउटरो प्ले करके दिखा देते हैं। तो जी हाँ, आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ऐसे अच्छे से अच्छे मैं आपको जो है वो वीडियोस ला के देता रहूँगा। इसके अंदर जो है वो यहाँ पे साइड में दिया हुआ है रेडियन का, मैंने जो वो ग्राफिक कार्ड है आपको देखो ये दिखा सकता हूँ। ये जो है वो इसके अंदर जो रेडियन का ग्राफिक कार्ड है, यहाँ पे ये जो है वो जैसे एनवीडिया कंट्रोल पैनल होता है, ये है AMD का जो है वो कंट्रोल पैनल है। सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो पूरी डिटेल दिया है मुझे, कौन सा वर्जन है मेरा, क्या चल रहा है, सिस्टम मेमोरी दिया है। और ये ग्राफिक कार्ड की मेमोरी जो इंटीग्रेटेड है R6 है वो 1 GB है, और जो ग्राफिक कार्ड जो डेडिकेटेड है वो R7 है, वो है 2 GB का। वो देखो यहाँ पे मिला है 2048 MB का। बायोस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन है। ग्राफिक कार्ड AMD का रेडियन M265 का चिपसेट है, आपको जो मैं ऑलरेडी इसका जो है वो भी दे चुका हूँ। तो लैग और हैंग वगैरह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है लैपटॉप में। स्पेसिफिकेशन दे दिया था, लेकिन फिर भी जो एक वो भी दे देता हूँ। 8 GB का रैम आपको जैसे बताया था, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, AMD का प्रोसेसर है यहाँ पे आप दिया हुआ है, विंडोज़ 10 चल रहा है इसके ऊपर। और देख सकते हैं आप जो भी यहाँ पे आपको देखना है। और मेरे को एक चीज़ ये लैपटॉप की बहुत पसंद आई कि इसके अंदर जो इसका जो प्रोसेसर है AMD का, वो i5 से कंपेरेबल है। मैंने i5 से कंपेयर करके इसका वीडियो देखा था, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। कभी AMD ऊपर आता था तो कभी i5 ऊपर आता था, लेकिन दोनों की जो रेटिंग्स थी वो 10/7 दोनों की जो है वो सेम थी। तो इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड भी जो दिया हुआ है इन्होंने, वो भी जो है वो NVIDIA के 920M के साथ जो है वो बराबर हुबहू मिलता है। तो आपको जो ये लैपटॉप का जो है मैं फुल रिव्यू जो है वो अच्छे से दूंगा, कंपेरेबल दूंगा, आपको दूसरे ग्राफिक कार्ड से कंपेयर करके बताऊंगा। और इसके अंदर जो है वो NVIDIA के ग्राफिक के अंदर आपको मैं एक गेमिंग रिव्यू भी दूंगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बताऊंगा कितना फास्ट है, कितना स्लो है, ब्राउजिंग आपको जो है वो सब कुछ करके जो है कंप्लीट आपको जो इसका मैं एक रिव्यू दूंगा। तो मैंने जो ये लैपटॉप जो है वो एक लोकल स्टोर से लिया था, तो मुझे इतने सारे एक्सेसरीज के साथ मिला। ऑनलाइन जो है वो फिलहाल नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन जो आपको 1 TB वाला वर्जन मिल रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये जो विंडोज 10 64 बिट 2 TB के साथ है। तो मैंने तो लोकल स्टोर से लिया। मैं भी आपसे रेकमेंड करता हूँ कि आप भी अपने लोकल स्टोर से जाइए, विजय सेल्स वगैरह से ये लैपटॉप का मॉडल नंबर देखिए इसका, और आप जो है वो लोकल स्टोर से ले सकते हैं। मैं चाहता तो एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगा सकता था वीडियो के, और बोलता था आपको वहीं से जाके ले लीजिए, लेकिन वो ऑनलाइन अवेलेबल है ही नहीं, तो मैं आपको नहीं बोल सकता। तो लैपटॉप का पूरा रिव्यू आता है आपको मैं दूसरे वीडियो में अच्छे से एक एक्सेसरीज का वीडियो देता हूँ, लैपटॉप के रिव्यू का वीडियो देता हूँ। तब तक के लिए आप जो है वो मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी सवाल इस लैपटॉप से जुड़ा हुआ आप जो है वो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद।